आज की जो कहानी है थोड़ा विचित्र कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको थोड़ा सा हंसी आएगी और जुम्मन मियाँ के ऊपर थोड़ा सा आपको तरस भी आएगा। तो दोस्तों, जुम्मन मियाँ की बड़ी मुश्किल से किसी तरह शादी होती है। आज जुम्मन मियाँ की सुहागरात थी। अब जुम्मन मियाँ अपनी दुल्हन के साथ सुहागरात मनाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हो जाता है कि उसी रात उनकी जो दुल्हन है वो भाग जाती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी, इसे सुनने के बाद आपको थोड़ा सा हंसी ज़रूर आएगी। तो चलिए थोड़ा सा वक्त निकाल के दोस्तों जुम्मन मियाँ की कहानी को ज़रूर सुनिएगा। तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम टेक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूँ तो अपने नाम के साथ साथ अपने ज़िले, मोहल्ले, कस्बे का नाम ज़रूर लिखें। हम अपनी अगली वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ साथ आपके ज़िले, मोहल्ले, कस्बे का नाम ज़रूर लेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए आप लोगों का इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में एक गांव है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में ही जुम्मन मियाँ अकेले रहते हैं। जुम्मन मियाँ के माँ बाप थे, दरअसल वो कुछ साल पहले ही गुजर जाते हैं। जुम्मन मियाँ का परिवार एक दिन शादी में गया होता है, जिसमें जुम्मन के माता पिता और जुम्मन के भाई, छोटे भाई बहन थे। वो एक शादी में जा रहे थे, तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सारे लोगों की तुरंत मौत हो जाती है। जुम्मन मियाँ का उस चीज़ का उन पर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। अब जुम्मन मियाँ अपने घर में बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। जुम्मन मियाँ कुछ सालों तक अपने घर में ही रहते हैं, कहीं भी वो बाहर नहीं निकलते हैं। वह वक्त बीतता है तो कहते हैं कि दोस्तों, जो वक्त होता है हर बड़े जख्मों को वो मरहम लगा जाता है। इसी तरह कुछ जुम्मन मियाँ के साथ भी होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है जुम्मन मियाँ अपनी चीज़ों से बाहर उभर आने लगते हैं। जुम्मन मियाँ 5 साल के बाद वो एक सामान्य ज़िंदगी जीने लगते हैं। जुम्मन मियाँ 5 साल के बाद फिर वो एक कपड़े का दुकान खोलते हैं, उसी में वो कपड़ा बेचा करते थे। अब जुम्मन मियाँ की देखते देखते उम्र भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब जुम्मन मियाँ फिर सोचते हैं वो कब तक अकेले रहेंगे, कोई अगर लड़की उनकी ज़िंदगी में आ जाए तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि जीवन में जीवन साथी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अकेले ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। इसी तरह जुम्मन मियाँ भी सोचते हैं और अपने घर खानदान वालों से बात करते हैं। तो जुम्मन मियाँ के घर खानदान वाले भी तैयार हो जाते हैं। कहते हैं जुम्मन मियाँ, आप फिक्र ना करें, हम आपके लिए रिश्ता देखेंगे। जुम्मन मियाँ के खानदान वाले भी जुम्मन के लिए यहाँ वहाँ लड़की तलाशने लगते हैं। लेकिन होता दोस्तों ऐसा है कि जुम्मन मियाँ का रिश्ता जो है कहीं भी तय नहीं हो पाता है। क्योंकि जुम्मन मियाँ की जो उम्र थी वो 35 साल की हो गई थी और जुम्मन मियाँ दिखने में भी अच्छे नहीं थे। जुम्मन मियाँ कद में छोटे थे, नाक चपटी थी, आंखें इनकी नेपाली वाली थी, बाल भी सर पे उनके उतना था नहीं, बस थोड़ा मोड़ा बाल था। तो इस कारण से कोई भी देखता तो वो रिजेक्ट कर देता। इसी तरह जो जुम्मन के खानदान वाले जुम्मन की शादी यहाँ वहाँ लगाते हैं, लेकिन जुम्मन को कोई भी पसंद नहीं करता है। अब जुम्मन के घर वाले भी 2 साल तक रिश्ता देखते हैं और वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब जुम्मन की उम्र भी 37 साल की हो जाती है। जुम्मन का रिश्ता कहीं भी तय नहीं होता, तो जुम्मन कहते हैं कि ठीक, आप देखिए, काम कीजिए कि कोई तलाकशुदा या विधवा महिला हो मैं उससे भी शादी कर लूँगा। आप ऐसे ही किसी महिला को तलाश कीजिए। लेकिन जुम्मन मियाँ की ये शर्त होती है कि उसका कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। जुम्मन के खानदान वालों को ये बात सही लगती है कि हाँ, कोई तलाकशुदा महिला और विधवा ही जुम्मन मियाँ से शादी कर सकती है। अब जुम्मन मियाँ के लिए बड़ी उम्र की लड़की, 35-40 साल की उम्र की लड़की खोजी जाती है। लेकिन 35-40 साल की भी जो लड़कियां होती हैं जुम्मन को जब देखती हैं तो वो रिजेक्ट कर देती है। अब इसी तरह करते करते जुम्मन जो है वो 40 साल के हो जाते हैं। जुम्मन की कहीं भी शादी नहीं तय हो पाती है। जुम्मन अपनी तन्हाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। सोचते हैं कि आखिर में मैं कब तक अकेला रहूँगा, क्योंकि जुम्मन मियाँ को अब किसी न किसी पार्टनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे में एक परिवार होता है जो जुम्मन मियाँ से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो परिवार दरअसल बहुत ज़्यादा गरीब होता है। उनकी 4 बेटियाँ होती हैं। एक बेटी की शादी होती है जिसका तलाक हो गया होता है।
और 3 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी थी। ये बेटी दिखने में भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो जुम्मन मियाँ से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लड़की वालों की एक शर्त होती है जुम्मन मियाँ से कि ठीक है, मेरी लड़की दिखने में सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसकी उम्र भी जुम्मन मियाँ से कम है, मेरी बेटी जो है वो 35 साल की है। फिर जुम्मन मियाँ शर्त पूछते हैं कि आखिर में आपकी शर्त क्या है। लड़की के पिता कहते हैं कि देखिए, मेरी बेटी जो है वो 3 बेटियां हैं और मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं अपनी बेटियों की अच्छे से अच्छी शादी कर पाऊँ। तो अगर मैं अपनी बेटी की आपसे शादी कर रहा हूँ, मैं इसी शर्त पे करूँगा कि आप मेरी 3 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी उठाएं। पहले तो जुम्मन मियाँ इस शादी से इनकार कर देते हैं। फिर जुम्मन मियाँ अपने घर चले आते हैं। फिर वो सोचते हैं कि लड़की अच्छी है, खूबसूरत भी है, मुझे ऐसी लड़की भला कहाँ मिलेगी। अब वैसे भी तो मेरे लिए कोई ख़राब लड़की भी मेरे लिए हाँ बोलने को तैयार नहीं है। जुम्मन काफ़ी दिन सोचते हैं, विचारते हैं। उसके बाद जुम्मन हाँ बोल देते हैं और जो लड़की थी उसका नाम रज़िया होता है। जुम्मन की और रज़िया बेगम की दोनों की शादी होती है। अब जुम्मन मियाँ उस दिन बहुत खुश थे क्योंकि जुम्मन मियाँ की आज शादी थी। वो अपनी शादी बहुत धूमधाम से करते हैं और दुल्हन के घर वालों का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ अच्छा था। दोनों लोग की शादी होती है, निकाह होता है, में लड़की और लड़के वो एक दूसरे को कबूल करते हैं। उसके बाद से सुहागरात की रस्म की घड़ी आती है। दुल्हन स्टेज पर बैठकर जुम्मन के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी जो दूल्हा है जुम्मन मियाँ अपने कमरे में पहुँचते हैं। दुल्हन को वो सलाम करके अंदर आते हैं। दुल्हन को वो मुँह दिखाई पर चांदी की पायल देते हैं। फिर दुल्हन से वो कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद से दुल्हन के वो करीब जाते हैं और जुम्मन मियाँ ने आज तक इससे पहले कभी भी किसी लड़की को उन्होंने हाथ नहीं लगाया था। अब जुम्मन के लिए ये सब बिल्कुल नया था। अब जुम्मन जो है वो अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाते हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जुम्मन मियाँ को पता नहीं क्या हो जाता है कि जुम्मन मियाँ अपनी पत्नी के साथ सुहागरात के दिन ही बहुत बुरे तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके साथ जुम्मन मियाँ गलत चीज़ें करते हैं जो जुम्मन मियाँ को नहीं करनी चाहिए थी। जुम्मन मियाँ अपनी दुल्हन को उसी रात में घोड़ी बनाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। रज़िया बहुत ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जुम्मन मियाँ मना करती है कि आप इस तरीके से मत कीजिए, तो ये सब रोज़ ही होगा, तो आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। फिर भी वो जुम्मन मियाँ नहीं मानते। जुम्मन मियाँ को बेड से धक्का दे देती है और जुम्मन मियाँ कहते हैं, अरे हाय रे बेगम, तुमने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। उसके बाद से कहती है, बूढ़े, एक तो मैंने तुझसे शादी की और ऊपर से तुझको अपनी बीवी की कदर भी नहीं है, तेरे साथ कौन रहेगा। अब वो अपना कपड़ा पहनकर वो घर निकल आती है और अपने घर चली जाती है। अब जुम्मन मियाँ अकेले रह जाते हैं। जुम्मन मियाँ बहुत लाख कोशिश करते हैं अपनी बेगम को समझाने की, मनाने की, लेकिन जुम्मन मियाँ की जो बेगम होती हैं वो मानने को, जुम्मन मियाँ के साथ जाने को तैयार नहीं होती है। जुम्मन मियाँ से उनकी बेगम कहती है कि तुम मुझे तलाक दे दो। जुम्मन मियाँ अपनी बेगम को तलाक नहीं देना चाहते हैं। अब ये बात पहुंच जाती है थाने में। वाले जब दोनों से पूछते हैं तो जुम्मन मियाँ की जो बेगम होती है वो सब कुछ बता देती हैं। थाने वाले भी उनकी बात सुनकर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि जुम्मन मियाँ, तुमको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। दोनों का रजामंदी से थाने वाले दोनों का तलाक करवा देते हैं। तो दोस्तों, जुम्मन मियाँ की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई घटना के साथ, एक नए क्राइम के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।